हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस वीडियो में। सीजीएल 2024 आने वाला है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किन किन बुक्स की आवश्यकता है। पिछले कुछ साल से मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ और कुछ फेलियर्स और सक्सेस के बाद में मुझे पता है कि किस बुक पे आप रिलाई कर सकते हैं और कितने ही बुक्स आपको रखनी चाहिए। सितंबर में आपका एग्ज़ाम है और सब्जेक्ट आपके पास 4 या 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर है, जिसको हम मेंस के टाइम प्रिपेयर करेंगे, यानी कि सितंबर के आसपास शुरुआत कर लेंगे। इसके बाद में आपको टाइपिंग करना है, जो कि प्रैक्टिस पे ही रहता है। आपको बहुत ही ज़्यादा बुक्स रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको लिमिटेड बुक्स ही बताऊंगी और यकीन मानिए, अगर आप उन बुक्स से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको किसी अन्य बुक की आवश्यकता है ही नहीं। मुझे तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन आपके लिए ये बुक लिस्ट मैं लेकर आई हूँ। अगर आप इन बुक्स पे रिलाई करते हैं कि तो आपकी प्रिपरेशन सितंबर तक काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपके सारे के सारे टॉपिक्स ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें मैथ्स करना है, इंग्लिश करना है, जीके करना है, रीजनिंग करनी है और कंप्यूटर करना है। इन सब को तो हमें पढ़ना है और टाइपिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर और टाइपिंग तो हम सितंबर में स्टार्ट कर देंगे, जब हमारा प्री हो चुका होगा, और बाकी सब्जेक्ट अभी से पढ़ते हैं। तो देखिए, मेंस और प्री की प्रिपरेशन अलग से कुछ भी नहीं होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप अभी से मानकर चलिए कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको मेंस देना है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा होगा, क्योंकि बुरा होना है तो वो तो होना ही है। एटलीस्ट हम तो अच्छा सोच सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए आपको 3 बुकों की आवश्यकता है, मतलब 2 ही बुकों की आवश्यकता है, पर एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बेसिक बुक जो पूरा ब्रह्मांड पढ़ता है, वो है आपके लिए अर्थमेटिक की बुक, राकेश यादव सर की। ये 7300 प्लस है। मेरे पास पुराना एडिशन है, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने उस हिसाब से लिया था। सारे ही चैप्टर आपको दे रखे हैं, नंबर सिस्टम दे रखा है, पावर इंडाइसिस सर्च दे रखा है, ऐसे सारे ही चैप्टर दे रखे हैं। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। आप इसको पढ़िए, यहाँ से प्रैक्टिस करिए और इससे क्या होगा ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन टीसीएस पूछता है, एसएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस आपको इसमें सॉल्यूशन भी मिलता है, तो आपको मैथ्स समझ भी आ जाएगा। मतलब आपको ये पता होगा कि मैथ्स में मुझे इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये चीज़ें हैं, और इस बुक से पढ़ने से आपको अपने वीक एरियाज़ और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ का भी पता लग जाएगा। तो ये तो था अर्थमेटिक के लिए। एडवांस के लिए भी राकेश यादव सर की ही बुक आती है, आप वो बुक ले सकते हैं। इसमें सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंशुरेशन, ये सारे चैप्टर दे रखे हैं। तो आप इस बुक को कंप्लीट करिए। ये 2 बुक ऐसी हैं जिससे आपका पूरा का पूरा मैथ्स कवर हो जाएगा और आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये है कि हमें तो बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है, तो देखिए, मैं आपसे कहूँगी कि आप बिल्कुल किसी भी टीचर की कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इंसाइट रहे। एडवांस के लिए आप अभिनय सर की भी मैथ्स ले सकते हैं। अभिनय सर की मैथ्स की बुक भी काफ़ी अच्छी है। अभिनय सर मैथ्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप उनसे एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ये बुक भी है, या फिर आप दोनों राकेश यादव सर की बुक ले लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। यहाँ से जो है आपको मैथ का आइडिया लग जाएगा, मैथ का इंसाइट हो जाएगा। और ये 2 बुक आपके लिए रामबाण है। इसके अलावा आपको किसी भी बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि एडवांस और अर्थमेटिक के लिए आपको राकेश यादव सर की बुक लेनी है। आप इनसे प्रिपरेशन कीजिए। रोज़ का एक चैप्टर सोल्व कर लीजिए, या क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, कि आज मैं 30 क्वेश्चन ही कर सकता हूँ, अगले दिन आप 40 कर लें, 50 कर लें। जितना जितना पढ़ोगे उस हिसाब से हो जाएगा। इसके बाद में एसएससी ने नया टॉपिक इंक्लूड कर रखा है, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी। वो किसी भी बुक में कवर्ड नहीं है। तो अभी गगन सर की एक बुक आई है, कॉन्सेप्ट किंग, शायद उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आप इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप यूट्यूब से वीडियो देख लें, या तो गगन सर की देख लें, आरबी सर की देख लें, वरना रेमो सर की। इन्होंने 5-6 घंटे की वीडियो डाल रखी है, वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा जो है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको पता चलेगा। एसबीआई की बुक आती है, उसमें स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। आप किरण पब्लिकेशन है, किसी भी पब्लिकेशन के लिए, वहाँ से आप ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो था मैथ्स के लिए। मैथ्स में आपको ये बुक्स लेनी है और यहाँ से आप मैथ्स प्रिपेयर करेंगे तो आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, आप कहोगे हमें तो ग्रामर के रूल नहीं पता है, तो देखिए, मैंने भी प्रिपरेशन की थी। ग्रामर के रूल तो मुझे तो याद नहीं रहते हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पे एरर है।
तो रूल्स के लिए तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप रूल्स याद करें, बस आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि आपकी गलती कहाँ है। तो बेसिक सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बुक मैं आपको कहूँगी कि आप ले लीजिए नीतू सिंह का वॉल्यूम 1, एडी कैंपस की ये पब्लिकेशन की बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है, 15 चैप्टर में पूरी ग्रामर दे रखी है। मैंने आपको इंग्लिश की एक शॉर्ट्स में भी बताया था और एक इंग्लिश की जो स्ट्रैटेजी बता रखी है उसमें मैंने आपको बता रखा है। बेसिकली आप ये ले लीजिए। किसी ने मुझसे कहा था कि ल्यूसेंट की बुक का रिव्यू करिए। देखिए ल्यूसेंट की जो बुक है उसमें आपको बेसिक के साथ साथ प्रैक्टिस भी दे रखा है, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन एसएससी के लिए अगर आप प्रॉपर प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी आप नीतू सिंह ले लीजिए। और उसके अलावा एक और बुक है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी, वो कैब के लिए जो है आप सुंदर सिंह ले लीजिए। सुंदर सिंह मैंने परचेज़ की थी और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली इस बुक से। हर वो कैब के साथ में आपको एग्जाम्पल दे रखा है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि आपको वर्ड को यूज़ कहाँ करना है। आपको वर्ड को रटना नहीं है, आपको वर्ड को समझना है और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वर्ड ये है तो आपको इसको यूज़ कहाँ करना है। इस हिसाब से इस बुक के अंदर 2000 से ज़्यादा वो कैब दे रखी है, 500 से ज़्यादा वन वर्ड दे रखा है और 500 से ज़्यादा ईडियम फ्रेजेस दे रखे हैं। ये सफिशेंट है। इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर जो अभी 1-2 साल के अंदर टीसीएस ने पूछा है एसएससी में, वो आप सारे के सारे कर सकते हैं साथ के साथ, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मैं जैसे हिंदी मीडियम से पढ़ी थी तो मेरा पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही बेकार था, तो उसके लिए भी मुझे बुक परचेज़ करनी पड़ी थी। तो मैंने उसके लिए बुक ली थी पीपीसी की बुक। इसमें पैसेज PQRS क्लोज टेस्ट दे रखा है। एसएससी लेटली काफ़ी टफ ये PQRS क्लोज टेस्ट पूछता है, तो आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। इसकी भी डेली की डेली आप आधा घंटा डेडिकेटेडली पढ़ाई करें, अच्छे से इन पेपर्स को सोल्व करें। तो पीपीसी के अंदर आपको ये सारे के सारे PQRS क्लोज टेस्ट और पैसेज मिल जाएंगे। इनको आधा घंटा भी आप सोल्व करेंगे, रोज़ के 2-2 सोल्व करेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। और PQRS अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने श्रीकांत सर के एडिटोरियल भी देखे थे, उन्होंने मेरी बहुत ही ज़्यादा सहायता की, तो आप वो भी कर सकते हैं साथ में। अगर आपका पैसेज ये जो है बिल्कुल कमज़ोर है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी। इसके बाद में देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप MB पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसमें आप 2023 तक के सोल्व पेपर ले लेना। मेरे पास पुराना वाला एडिशन था क्योंकि मैं तब प्रिपेयर कर रही थी तो उस हिसाब से मैंने लिया था। ये बुक आपको हेल्प करेगी ताकि आप जब भी क्वेश्चन को देखिए आपको आइडिया लग जाए, हाँ जी यहाँ मिस्टेक है, मेरे को इस तरीके से सोल्व करना है। इसमें CPO के, CHSL के, CGL के सारे सोल्व पेपर्स दे रखे हैं। फ्रेजल वर्ब्स भी दे रखे हैं। फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, एरर हो जाता है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम प्रैक्टिस तो टेक्स्ट बुक पे या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बुक से पढ़ने का जो सुकून है, जो आनंद है और जो आप साथ के साथ टिक करते हैं ना, वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन आप टेस्ट दे देंगे लेकिन फिर एनालिसिस करने में आपको आलस आएगा। तो इट्स बेटर कि आप पहले एक बुक कर लें। और प्रैक्टिस के लिए आप साथ में क्या कर सकते हैं ना, आरबी सर के प्रिंट आउट्स ले सकते हैं। वो पूरी की पूरी कंपाइलेशन दे देते हैं, जैसे कि ईडीएम की दे देंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ऐसे सारे ही टॉपिक्स की दे देते हैं। तो मैंने भी ऐसे बहुत से प्रिंट आउट निकलवा रखे थे, तो मैं उनसे कर लेती थी क्योंकि मुझे ऑनलाइन देने से बेटर लगता है कि मेरे पास मटीरियल हो और मैं उसको तसल्ली से कोने में बैठ के पढूँ। तो ये प्रैक्टिस वाला था। अब देखिए एरर अगर आपके कमज़ोर हैं, अगर आपको लगता है कि एरर बिल्कुल ही वो नहीं है, मेरी तो इंग्लिश बहुत बेकार थी, मतलब 50 में से 15 नंबर ऐसे नंबर आते थे, तो उस चीज़ के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने इस बुक को 4 से 5 बार किया था और इस बुक ने मेरी बहुत सहायता की। तो ये बुक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कहूँगी। ये बुक लिस्ट मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ। इन बुक लिस्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है और अगर आप इनसे पढ़ लेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बाकी आपकी चॉइस, अगर आप किसी और को भी फॉलो करना चाहते हैं तो। रीजनिंग तो बिल्कुल छोटा सा देखो सब्जेक्ट है, मतलब बुक्स के मामले में आपसे कह रही हूँ, तो आप या तो पीयूष सर की बुक ले लीजिए रीजनिंग की, सारे ही चैप्टर आपको दे रखे हैं, 1-2 बैंकिंग के एक्स्ट्रा है उनको आप एक्सक्लूड कर देना, या फिर आप संपूर्णा बुक ले लीजिए, राहुल सर ने निकाली है और वो एसएससी ओरिएंटेड है, तो वो बुक भी काफ़ी अच्छी बुक है। ये 2 बुक में से आप कोई भी एक बुक लीजिए, इसमें आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। और फिर भी आपको डाउट है तो आप राहुल सर का बैच खरीद लीजिए, 800-900 रुपये का शायद बैच है, तो उससे आप अपना रीजनिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैंने 1.5 साल तक लगातार अड्डा 24/7 से डेली क्विज दी थी, मतलब ऑलमोस्ट 15,000 प्लस क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए थे
सिर्फ उन डेली क्विज़ के साथ, और अलग से बुक से सॉल्व किए थे वो तो अलग ही थे। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। रीजनिंग तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। आपको आंसर स्ट्राइक कर गया तो कर गया, वरना तो आप उलझ जाएंगे। इसके बाद आता है जीके। जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है। मतलब जीके के जितना समय आप किसी और सब्जेक्ट को देते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, पर जीके में ऐसा है ना कि कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक मेन बुक लेनी है। मेन बुक का अर्थ है जिसमें सारे ही सब्जेक्ट जो हैं कंपाइल किए गए हों। तो मैं बुक हाई पब्लिकेशन की बुक है ये काफ़ी पुरानी बुक है, मुझे मेरी किसी सीनियर ने दी थी। तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। मतलब इस बुक से मैंने जब से प्रिपेयर किया, 2022 के लिए प्रिपेयर किया था और 2023 के लिए प्रिपेयर किया था, तो मेरे काफ़ी अलग एग्ज़ाम जो मैंने दिए उनमें भी बहुत अच्छा स्कोर रहा और सीजीएल में तो मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया ही आया। ये बुक ने मेरे को हेल्प की। मैंने ऑनलाइन चेक किए, कहीं भी अब अवेलेबल नहीं है, तो आप घबराएं नहीं। इस बुक के अलावा आप अमन सर की बुक ले सकते हैं, उनकी बुक भी काफ़ी अच्छी है और एसएससी ओरिएंटेड है, बहुत ही प्यारी बुक है, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अलग से नोट्स भी बना के मैंने इस बुक को कम से कम 4-5 बार तो पढ़ ही लिया हुआ है, या मैं कहूँ 7-8 बार पढ़ लिया हुआ, मुझे याद भी नहीं है। चीज़ें मैं ऐड ऑन करती जाती थी और इसको पढ़ती जाती थी। पोल साइंस दे रखा है, हिस्ट्री दे रखा है, ज्योग्राफी दे रखा है और फिज़िक्स, बायो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट इसमें कवर कर रखे हैं। विद सॉल्यूशन क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इस बुक को मैंने प्रिपेयर किया अपनी मेन बुक के तौर पे। एक मेन बुक होना ज़रूरी है ताकि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और ये जो स्टैटिक वाले पोर्शन है ये आपको कंप्लीटेड रहे। और एसएससी रिपीट करके पूछता है क्वेश्चन, तो वो बात नहीं है कि एसएससी हर बार नए ही क्वेश्चन बनाएगा, स्टैटिक आपको रिपीट मिलता है। इस बुक के अलावा फिर आपको होगा कि यार करंट के लिए कहाँ से प्रिपेयर करें। एक मेन बुक आपने बना ली है, करंट के लिए आपको क्या करना है ना, करंट के लिए आप ले सकते हैं पिनैकल की बुक। मैंने 1 ईयरली बुक ली थी, तो आपकी मेन बुक एक बार सॉर्ट हो जाएगी जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीटेड हैं, यानी कि फ़िज़िक्स, बायो केमिस्ट्री और हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसके बाद आप करंट के लिए करें, पहले स्टैटिक साथ के साथ पढ़ते रहें और फिर करंट की तो ईयरली बुक लेकर आएँ। तो मैंने जुलाई एडिशन ले रखा था, देखो इसी से मैंने प्रिपेयर किया और बाद के जो अभी मैंने मेंस दिया था उसके लिए मैंने जला कर लिया था। तो ये पिनैकल की बुक है, चैप्टर वाइज आपको दे रखा है और अच्छी बुक है, आप इससे पढ़िए, बहुत ही बढ़िया बुक है। इससे मैंने करंट पढ़ा था। इसके अलावा मैंने राहुल सर की जला की क्लासेस ली थी और साथ के साथ देखो मैंने नोट्स बना लिए थे अपने, जो भी मैं PYQ देती थी या जो भी रिपीटेड थे, यानी कि डांस फॉर्म्स हो गई और ये सिंगर्स हो गए, क्लासिकल और कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो सब सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करके रखी हुई थी। सेंसेस वगैरह सब एक नोटबुक बना रखी थी। जिस भी क्वेश्चन में मेरे को डाउट होता है, जिसमें समय ज़्यादा लगता, उसको मैं नोट डाउन कर लेती और उसको रिवीजन पे लगा लेती थी। तो इससे मेरा करंट प्रिपेयर हो गया। मेन बुक स्टैटिक के लिए मैंने अपनी यूज़ कर रखी थी बुक हाइव की, तो यहाँ से मुझे अपना जीके मैंने प्रिपेयर कर लिया। और आपको मैं कहूँगी अगर आप डेली करंट पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। राहुल सर के डेली करंट आते हैं, अमन सर के डेली करंट अफेयर आते हैं, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। RB सर की भी ईयरली कंपाइलेशन आती है, वो भी बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत प्यारी बुक, आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद में क्या है ना, आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता है। रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करिए। मेरा जो मेंस में स्कोर था वो 58 आया है 75 में से जीके में, और इस बुक्स ने और इन स्ट्रेटजी ने मेरी बहुत हेल्प की है। आप कर सकते हैं। DDA ASO का एग्ज़ाम मैंने जो दिया था उसमें मेरे 20 क्वेश्चन सही थे 25 में से, और आई गेस मैंने 22 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे, यानी कि गलत भी मेरे 2 ही हुए। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक चाहिए और 2 महीने की प्रिपरेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, जिसमें आप डेली 1-1 घंटा देंगे तो भी काम चल जाएगा। और सितंबर से जब हमारा प्री हो जाएगा तब हम इस चीज़ की तैयारी शुरुआत कर देंगे। तो 2 मंथ आपको प्रिपेयर करना है। और पिनैकल की बुक आती है कंप्यूटर नॉलेज की, इतनी प्यारी बुक है। 70 चैप्टर्स आपको दे रखे हैं, ज़्यादा बड़े चैप्टर्स भी नहीं है, सॉल्यूशन भी है। मैंने यहीं से प्रिपेयर किया था और जो 2022 में मेंस हुआ था तो बच्चों को काफ़ी टफ लगा था, तो उसमें भी मेरे 35 मार्क्स आ गए थे, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और इस बार भी मेरे 41 मार्क्स आए हैं। तो कंप्यूटर जो है आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। पिनैकल की एक बुक ले आइए, काफ़ी अच्छी बुक है, यहाँ से आपका हो जाएगा। और PYQ कर लीजिए जो अभी रिसेंटली SSC TCS आपसे पूछ रहा है। इसके बाद देखिए प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप या तो टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दीजिए और उनका एनालिसिस कीजिए, अगर आप एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं तो। वरना आप सोल्ड पेपर बुक ले आइए, पिनैकल की आती है, किरण पब्लिकेशन की आती है, तो
तो मैं तो किरण पब्लिकेशन की बुक ली थी। आप देख सकते 2010 से 2018 वाली बुक है ये। इसको मैंने टाइम के साथ सोल्व करती थी, वो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको भी ऐसा नहीं है कि बुक ले रखे तो 10 क्वेश्चन सोल्व किए और सो गए, फिर 10 क्वेश्चन सोल्व किए कुछ खाने चले गए। नहीं, टाइम लगाइए और टाइम के साथ सोल्व कीजिए। टेक्स्ट बुक पे जो थे रिसेंट के पेपर अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने पिनैकल की जो अभी जुलाई में प्री हुआ था उसके सारे सेट मंगवा लिए थे, इनको सोल्व किया था और इसके अंदर सॉल्यूशन भी अच्छे दे रखे हैं, तो यहाँ से मैंने वो प्रिपेयर कर लिया था क्योंकि टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल नहीं था, वरना तो मैं टेक्स्ट बुक भी इनको दे देती। तो प्रैक्टिस बुक आप रख सकते हैं उन मेन बुक्स के अलावा, और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और नहीं भी होता है तो मैं आपसे कहूँगी हफ्ते में एक टेस्ट तो आप दें ताकि आपकी स्पीड बन जाए। ये जो है ये सारी बुक है, यहाँ से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पूरी की पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट है। इसके अलावा किसी भी बुक के चक्कर पे मत पड़िए, ऐसा ना हो कि आप बुकों का पहाड़ लगा लें और उसके बाद कंफ्यूज हो जाएं और बैठ के सोचें कि शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ करें। बिल्कुल नहीं करना है। इन बुक से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ बुक्स पे ही रिलाई करना है, उनको रिवाइज़ करना है। अब क्वेश्चन आता है कि ये बुक्स तो हमने इकट्ठी कर ली, अब पढ़ना कैसे शुरू करें, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, कैसे हम अपने टारगेट्स बनाएं, टाइम हमारे पास बहुत कम है, कैसे हम करें कि टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो देखिए इन सब चीज़ों के लिए मैं जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी और आपके लिए बताऊंगी कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और जल्दी हम टारगेट स्टडी भी स्टार्ट करने वाले हैं। मेंस के टाइम मैंने 25 दिन के टारगेट सेट किए थे और डेली टारगेट के हिसाब से पढ़ती थी। मेरे तो स्कोर काफ़ी अच्छा आया और मुझे काफ़ी हेल्प भी मिली है। और हम जल्दी ही अब 2024 के प्री के लिए भी टारगेट सेट करेंगे। टारगेट ऐसे सेट करेंगे कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और मीनिंगफुल हो। ऐसा ना हो कि मैं आपको डेली के 10 आपको क्यूब याद करने के लिए दे दूँगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस के हिसाब से टारगेट सेट करेंगे और फिर पेपर सोल्व करेंगे। इन 25 दिन के टारगेट ने मेरी हेल्प की। 390 में से 331 मेरा स्कोर बना और लास्ट 22 में था मेरा 300 आउट ऑफ 390 और कंप्यूटर में 41 आए इस बार और लास्ट टाइम 35 थे। तो आप देख सकते हैं कि जब आप टारगेट के हिसाब से पढ़ते हैं, यानी कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो जल्दी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी बुक्स को इकट्ठा कीजिए। हर हर महादेव, अपना ध्यान रखें।